गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको नोट कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये ऑप्शंस 5 4 3 2 1 0। चलिए इट्स माय टर्न। क्या कहता है? कहता है एक कंपाउंड है एक्स एंड वाई जिनके मासेस इक्वल हैं, उनके एटॉमिक मास दे रखे हैं हमें। कितना? 30 एंड 20। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया, इसको करेक्ट कर लेना। एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके चलिए ऑप्शन से हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसे स्टार्ट करेंगे। कहता है कंपाउंड एक्स एंड वाई है, इक्वल मास। दोनों के मासेस क्या हैं? इक्वल। ओके तो मैं मानता हूँ, मान के चलता हूँ कि लेट मास ऑफ एक्स इज ए, और बोला गया है क्वेश्चन में मास ऑफ एक्स इक्वल है किसके? मास ऑफ वाई के। तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से पता चल जाएगा मास ऑफ वाई भी क्या है? एक। अब हमें दोनों के मास पता चल चुके हैं। ओके एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो सीधा हम तरीका जानते हैं। पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो, जो सिंपलेस्ट रेशो होता है वही क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? मोल्स। मोल्स निकालने के बाद सिंपलेस्ट रेशो, और जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा वही क्या होगा? मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए मोल्स, तो मोल्स ऑफ एक्स गिवन वेट ए, मॉलिक्यूलर वेट 30, मोल्स ऑफ वाई गिवन वेट ए, मॉलिक्यूलर वेट 20। मेरे मोल्स निकल आए। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू छोटी होती है। तो मुझे बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू छोटी होगी? क्या A/30 या A/20? A/30 छोटी होगी। तो क्या मैं सबको A/30 से डिवाइड कर दूं? 30 को A/30 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1। A/20 को A/30 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3/2। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या आया? 1:3/2। ओके इस 2 को अगर इधर ले जाओगे, यहाँ क्या बचेगा? 3। तो मेरा सिंपलेस्ट रेशो है 2:3। तो 2:3 मतलब मेरा सिंपलेस्ट रेशो आ रहा है 2:3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? X2Y3। ओके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 4 3 2 1 0। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कोई सल्फर का ऑक्साइड है जिसमें मेरे को 50% सल्फर गिवन है। तो 50% ये है, तो ऑटोमेटिकली हम जान जाएंगे ऑक्साइड भी कितना होगा? 50%। ओके तो मेरे को परसेंटेज मास पता चल चुका है, वो मुझसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है।
बोलिए। तो सबसे पहले क्या निकलेंगे, मोल, मोल का सिंपलेस्ट रेशो, देन जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वही क्या होगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ 50% ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, बोले तो सल्फर ऑक्साइड, बोलो, मोल्स निकाल लेंगे। गिवन वेट कितना हो जाएगा 50, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, सॉरी एटॉमिक वेट होगा सल्फर है तो 32, डिवाइड करोगे तो मोल्स निकल के आ जाएंगे 156। सेम ऐसे मैं बोल सकता हूँ 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सल्फर ऑक्साइड। तो यहाँ से मेरे को मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, गिवन वेट 50 है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो मोल्स कितने आ गए 3.12। क्या मोल्स निकल चुके हैं। अब मैं जानता हूँ मोल्स, मोल से क्या निकलोगे सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो से जो सिंपलेस्ट रेशो है वही क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं मोल्स, मोल से सिंपलेस्ट रेशो, जो सिंपलेस्ट रेशो आता है वही क्या होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ सल्फर कितना आए थे 1.56, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आए थे 3.12। सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे तो जो वैल्यू छोटी है उसी से सबको डिवाइड करोगे, तो 1.56 छोटा है तो 1.56 को 1.56 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 3.12 को 1.56 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। क्या मेरा सिंपलेस्ट रेशो 1/2 1:2 आ गया। तो क्या बनेगा SO2 एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, देन हाइड्रोकार्बन इज। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। 5 4 3 2 1 0। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक हाइड्रोकार्बन है, हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन मेरा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि 80% कार्बन प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं 80% कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना रहा होगा 20%। बोलिए हाँ या ना। चलें आगे। अब मैं बोल सकता हूँ क्या 80% कार्बन is present in हाइड्रोकार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 80 डिवाइडेड बाई 12, जो कितने आएंगे 6.6। बोलिए। चलिए इसको डिवाइड मत कीजिए कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ 20% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता चल जाएंगे मेरे को यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 20। तो मुझे मोल्स पता है, फॉर्मूला पूछा है, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे। सिंपलेस्ट रेशो क्या निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ कार्बन हमारे कितने निकल गए 80 डिवाइडेड बाई 12। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे कितने निकल गए
20/1 सिंपलेस्ट रेशो निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसी से डिवाइड कर देंगे। तो 80/12 को तो 80/12 से डिवाइड कर दो, यही सबसे छोटी वैल्यू है। कितना आ गया 1। 20/1 को 80/12 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3। सिंपलेस्ट रेशो क्या है 1:3। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3, बट मुझे ऑप्शन में क्या दे रखा है CH4 C2H4 C2H6 C2H2। तो मैं इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना के देखूँ, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गई 1:4, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। 2 और 4 में क्या हो सकता है CH2, क्या ये है, नहीं, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आ रहा। इसमें क्या हो सकता है CH3, इसका क्या हो सकता है CH। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा है CH3। तो आंसर क्या हो जाएगा C2H6। ओके, चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, an oxide of metal M has 40% by mass of oxygen. Metal M has atomic mass of 24. The empirical formula of oxide is। करिए इस क्वेश्चन को। 5 4 3 2 1 0। कहता है एक मेटल का ऑक्साइड है, कहता है कि एक मेटल का ऑक्साइड है M, जिसमें कहता है 40% बाय मास। इस कंपाउंड के टोटल मास का 40% ऑक्सीजन है, तो मेटल कितना होगा 60%। बोलो, तो क्या मैं ले सकता हूँ 60% बाय मास M is present in MO। तो मोल्स ऑफ M निकल के आ जाएंगे यहाँ से। वेट कितना 60। इसका एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दे रखा है 24। ओके, सॉल्व करोगे कितना आएगा 2.5 मोल्स आ गए। क्या मैं जानता हूँ क्वेश्चन में बोल रखा है 40% बाय मास, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन MO। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ जाएंगे यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 16, कितना आ जाएगा 2.5। ओके, मुझे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, पहले मोल्स, मोल्स से सिंपलेस्ट रेशो, मोल्स से सिंपलेस्ट रेशो। चलिए मोल्स आ जाते हैं, तो मोल्स ऑफ M एटम कितना है 2.5, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 2.5। तो कोई वैल्यू छोटी है ही नहीं, तो जो वैल्यू है उसी से डिवाइड कर दो। तो 2.5 से 2.5 को डिवाइड करो 1, यहाँ भी 2.5 से 2.5 को डिवाइड करो, कितना है 1। तो सिंपलेस्ट रेशो कितना है आपका 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा MO, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स 38.8% कार्बन, 16% हाइड्रोजन एंड 45.2% नाइट्रोजन। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी। चलिए सॉल्व करिए खुद। 5 4 3 2 1 0। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, एक कंपाउंड है कोई, ओके, उसमें 38.8% कार्बन प्रेजेंट है,
तो मैं सकता हूँ 38.8% कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो मोल्स निकाल लेंगे, वेट कितना 38.8 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा 3.23, ठीक है। फिर कहता है 60% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो यहाँ से मेरे को हाइड्रोजन के मोल्स पता चल जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 16/1। फिर आगे क्या कहता है 45.2%, आगे कहता है 45.2% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो यहाँ से मेरे को नाइट्रोजन के मोल्स पता चल जाएंगे 45.2 डिवाइड बाई 14, तो मोल्स निकल के आएंगे 3.22। तो मुझे मोल्स पता चल गए, तो मैं क्या करता हूँ मोल्स देन सिंपलेस्ट रेशो, और जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वही क्या होगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आए 3.23, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए 16, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए 3.23। सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे, जो वैल्यू सबसे छोटी होती है उसी से डिवाइड कर दोगे, तो 3.23 सबसे छोटी है, तो 1 16/3.23। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा कितना आ जाएगा 5 3.23 डिवाइड बाई 3.23 1। तो रेशो कितना है 1:5:1। तो कार्बन कितना होगा 1, हाइड्रोजन कितना होंगे 5, नाइट्रोजन कितना होगा 1, तो CH59। तो ऑप्शन में देखिए क्या फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है CH3NH2, तो यही मेरा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। बोलिए, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेन 50% ऑफ एलिमेंट X जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 10 एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 20। और क्या फॉर्मूला होगा वो आपसे पूछा गया है। करिए इसको सॉल्व। 5 4 3 2 1 0। चलिए देखते हैं इसको। एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला कंपाउंड कंटेनिंग एक्स कितना है, कहता है 50% ऑफ एक्स इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकाल लोगे, वेट कितना 50, एटॉमिक वेट दे रखा है क्या इसका 10, मोल्स कितने आ गए 5। फिर कहता है 50% वाई, तो मैं लिखता हूँ 50% ऑफ वाई इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। बोलिए हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई निकाल लेंगे 50, क्या इसका एटॉमिक वेट दे रखा है 20, कट करोगे कितना आया 2.5। अब हमें फॉर्मूला पूछा गया है, ओके। तो फॉर्मूला पूछा गया है, हम जानते हैं, पहले हम मोल्स निकालते हैं, मोल से सिंपलेस्ट रेशो, ओके। और जो सिंपलेस्ट रेशो का फॉर्मूला होगा, और जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वही क्या होगा हमारा फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ एक्स कितना है बोलिए
2.5 मोल्स ऑफ वाई कितना आया 2.5, तो 2.5 वैल्यू छोटी है तो इसको 2.5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आया 2, ये कितना है 1, तो रेशो कितना है 2:1, तो बोले तो x2 आएगा y1 जो ऑप्शन में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मुझे पता नहीं पड़ता क्या। वेरी गुड, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas is found to contain 2.34 gram of nitrogen and 5.34 gram of oxygen. सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, सीधी बात मोल्स निकालिए, मोल्स निकाल के सिंपलेस्ट रेशो जो रेशो होगा वही एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। करिए 5 4 3 2 1 0। चलिए नाउ इट्स माय टर्न। क्या कहता है, कहता है 2.34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन का वेट दे रखा है, तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। 2.34 ग्राम डिवाइड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, वेरी गुड, कट करोगे कितना आएगा 0.16। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं क्योंकि उसने वेट दे रखा है, वेट कितना देगा 5.34, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कट करोगे कितना आएगा 0.33। सेम वही बात, मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकाल के सिंपलेस्ट रेशो, और जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वही हमारा फॉर्मूला होगा। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने 0.16, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना 0.33। सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे, जो वैल्यू छोटी होगी उससे डिवाइड करोगे, तो मुझे बताओ 0.16 छोटा है 0.33, वेरी गुड 0.16, तो 0.16 डिवाइड बाई 0.16, 0.33 डिवाइड बाई 0.16, तो ये कटेगा 1 आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, ठीक है। तो रेशो कितना आया 1:2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा NO2, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको, कहता है कि 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इन इट, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज। करिए इसको सॉल्व, 5 4 3 2 1 0। चलो नाउ इट्स माय टर्न। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है तो आप उसको पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ के उसको जितना ज़्यादा बैशअप कर सकते हो उतना आप आंसर के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उसने क्या दे रखा है, कंपाउंड का मास दे रखा है, तो मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है कितना 2.2 ग्राम, ओके, जिसमें फिर मास ऑफ फॉस्फोरस दे रखा है, तो उस कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है जो कितना है 1.24। मुझे कंपाउंड का मास पता है, फॉस्फोरस का मास पता है कि एक फॉस्फोरस और सल्फर का कोई कंपाउंड बना है, इसका टोटल मास है 2.2 ग्राम। फॉस्फोरस का जिसमें है 1.24, मैंने माना सल्फर का x है, तो मैं क्या सल्फर का निकाल सकता हूँ क्या मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर क्या होगा मुझे बताइए, 1.24 प्लस x मिलकर ही 2.2 बनाया होगा, ठीक है। तो मैं क्या 2.2 में से 1.24 घटा दूं तो मास ऑफ सल्फर आ जाएगा, कितना आएगा वो
0.96 ग्राम। ओके, चलिए अब हमें सबके वेट पता चल चुका है, एटॉमिक वेट हमें पता ही है, मोल्स निकाल देंगे। वेरी गुड। चलिए, तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, वेट कितना आया था 1.24, क्वेश्चन में गिवन था। फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट हम जानते हैं 30 होता है, इसको डिवाइड करोगे आपका मोल्स आएगा 0.04। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकाल सकते हो, वेट कितना आया था 0.96 आया था, एटॉमिक वेट 32, डिवाइड करोगे 0.03। अब हम जानते हैं कि मोल्स देन जो मोल्स का रेशो होगा वही क्या होगा, मोल्स, सॉरी गलत बोल दिया, मोल्स निकालेंगे देन सिंपलेस्ट रेशो, जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वही क्या होगा हमारा फॉर्मूला। चलिए मोल्स, तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कितने आए मेरे 0.04, मोल्स ऑफ सल्फर कितने आए मेरे 0.03। तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू छोटी होती है उसे सब डिवाइड कर दें दोनों के मोल को, तो 0.03 छोटा है 0.04, वेरी गुड 0.03 छोटा है, तो 0.04 को 0.03 से डिवाइड कर देंगे, 0.03 को 0.03 से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे बताइएगा यहाँ कितना आएगा 4/3, यहाँ कितना आएगा 1, बोलिए बोलिए। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या आ रहा है आपका 4/3 रेशो 1, तो इसको और सिंपल करने के लिए क्या लिखोगे 4/3, तो मैं लिख सकता हूँ P4S3 मेरा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको ट्राई कीजिए खुद से करने का। कहता है ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन आयोडीन एंड ऑक्सीजन, द रेशो 254 एंड 80, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, पूछा गया है आयोडीन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दे रखा है। ये जो रेशो दे रखा है ये मास का रेशो दे रखा है, याद रखना। करिए इसको सॉल्व, 5 4 3 2 1 0। चलिए, तो उसने रेशो दे रखा है आयोडीन और ऑक्सीजन का, कितना 254 एंड 80, 254 एंड 80 रेशो दे रखा है आयोडीन एंड ऑक्सीजन का। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ये रेशो मास का दे रखा है, तो मास ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा 254 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 80 ग्राम, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के आयोडीन कितने हो जाएंगे 254 डिवाइड बाई 127, डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे 80 डिवाइड बाई 16 5 आ जाएगा। अब हम जानते हैं हमें फॉर्मूला निकालना है, मोल्स हम निकाल चुके हैं, तो मोल्स देन सिंपलेस्ट रेशो, और जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वही मेरा फॉर्मूला होगा। तो मोल्स ऑफ आयोडीन कितने हैं आपके पास 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 5, तो जो छोटी वैल्यू होगी दोनों के मोल को से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। तो 2 बड़ा है 5, वेरी गुड 2 बड़ा है, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 छोटा है सॉरी, 5 डिवाइड बाई 2, बोलो 2 से 2 गया क्या आया 1, ये कितना है 5/2, तो रेशो क्या आएगा 1:5/2। कुछ गलत कर दिया क्या मैं, 2 से 2 1 5/2, तो ये आएगा 2:5 I2O5, तो ऑप्शन में है I2O5, तो फोर्थ ऑप्शन।
तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो अप्रोच सीधी लगानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के कैसे भी दियो, अगर उसने नंबर ऑफ आयंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखे हैं, वहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम मोल्स निकालना जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मोल्स निकाल लेंगे, दैन सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों के मोल्स निकालो, जिसकी वैल्यू छोटी है उनको दोनों के मोल से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। जो रेशियो आएगा वही क्या होगा हमारा फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं और इनके आंसर कमेंट कर देना, ओके। हालांकि मैं जानता हूँ कमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी कर देना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 3 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 3 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 3 2 1 0। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। तो अब तक आपके जो टॉपिक कवर हो चुका है मोल कंसेप्ट का, आप मोल निकालना सीख चुके हैं, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। आप एटॉमिक वेट जानते हैं, मॉलिकुलर वेट जानते हैं, वेपर डेंसिटी जानते हैं, मास परसेंटेज जानते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना जानते हैं, ओके। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।